जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद पीर, दो दिन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज और अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहां पर 3 दिवसीय निर्वाण दिवस का जो कार्यक्रम चल रहा है वहां पर हम अभी आए हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर मेरे साइड में है एक प्रदर्शनी स्थल है जहाँ पर जो ये पूरा निर्वाण दिवस है इसके बारे में बताया गया है कि ये निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है, कबीर साहब जी ने क्या लीला की थी, उसके विषय में बताया गया है। तो हम इस प्रदर्शनी स्थल के अंदर चलेंगे और जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे जो अंदर व्यक्ति मौजूद है। कैमरामैन वीडियो अंदर लेके चलेंगे कैमरे को और दिखाते हैं। काफी अच्छी सजावट की हुई है, अंदर काफी ज्यादा संख्या में व्यक्ति मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। अब हम प्रदर्शनी स्थल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है और हमारे साइड में कुछ महिलाएं श्रद्धालु खड़ी हैं जिनके गले में एक कार्ड है जिस पर लिखा है गाइड सेवादार। तो इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, ज्योति नाम है मेरा। आपने ये जो कार्ड पहन रखा है गाइड सेवादार का, इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे जितने भी सेवादार है ना, पहली बात तो वो किसी मतलब कमेटी या प्रेशर में नहीं है, स्वयं सेवी है। और ये सब कुछ हमारे संत रामपाल जी का आदेश था कि हमें इस तरीके से एक प्रदर्शनी लगानी है जिसके थ्रू हम बता सके लोगों को कि जो आज का दिन ये शुरू है, आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। और उसी के लिए हम लोगों को ये हमने डिज़ाइन की है गाइड सेवादार, ताकि हम गाइड कर सके। जैसे आप देख पा रहे होंगे पूरे स्थल में प्रदर्शनी और डिफरेंट फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो इन फ्लैग्स का देखने से क्या मतलब है और इनके पीछे की जो स्टोरी है कि इनके पीछे का जो रहस्य है वो क्या है, वो हम आप लोगों को गाइड कर सके। दैट्स व्हाई ये गाइड सेवादार हम लोग हैं। तो हमारी टीम भी आपसे कुछ जानना चाहेगी, हमें भी थोड़ा गाइड करके बताएं ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। जी बिल्कुल, मेरे शुभ कर्म है कि मैं आपको बता सकूं इस जो भी हम आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये इवेंट, उसके बारे में। आप आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको जो पहली प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाई है। आप जो ये देख पा रहे हैं इसमें आपको विजुअल है कि एक ऋषि बैठे हैं। ये अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो काशी से बिलोंग करते हैं। और ये हमारे वेदों में भी प्रमाण है कि जो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा आता है वो किसी माता के गर्भ से नहीं आता, वो सह शरीर आता है, सह शरीर ही जाता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1, मंडल नंबर 9 और मंडल नंबर 10 उस पूर्ण परमात्मा की महिमा बताते हैं कि कैसे वो आता है, किन भक्तों को प्राप्त होता है और मतलब कैसे कैसे उसकी पालन पोषण की लीलाएं होती है। तो ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हो इसका पर्पस यही है कि कैसे वो मालिक अवतरण हुए इस कलयुग में, सह शरीर कैसे आए। आप देखेंगे कि मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी आगे। हमारे वेदों में लिखा कि वो परमात्मा सह शरीर आते हैं, कमल के फूल पे आते हैं। लेकिन हमने पुस्तकें पढ़ी हैं, पाठ्य पुस्तकों में हमने तो कभी जाना नहीं ऐसा कि जीवनी में, कबीर साहब जी की जीवनी में लिखा हो कि वो प्रकट हुए थे, कमल के फूल पे उनका जन्म हुआ था। जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें यही पढ़ाया गया कि कबीर जी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे कबीर जी के बारे में, आप उनका जो जहाँ पे वो अवतरण हुए थे, काशी शहर माना जाता है उनका अवतरण का शहर, आप वहाँ जाके थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा। उनका एक ग्रंथ भी है कबीर बीजक नाम से, आप उसको पढ़िएगा। जो जितने भी वेद हैं जिस तरफ वो इशारा करते हैं कि वो परमात्मा आता है, वो सह शरीर आता है, उसमें नाम लिखा है। हमारे वेदों में लिखा है कबीर नाम से, कुरान शरीफ में लिखा है कबीरन नाम से। और कहते हैं कि मालिक ने ग्रंथ साहिब में तो इतनी रजा कर रखी कि उन्होंने पूरा लिख रखा है कि धानक रूप रहा करता है। पर लिखा है कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान परमेश्वर। कबीर साहब जी की तरफ इशारा करके नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए कहती हुई नीमा जी। तो ये नीरू नीमा जी कौन थी? देखिए, ये नीरू नीमा जी एक हमारे पिछले जो युग था उसमें हमारे सुपच सुदर्शन नाम के ऋषि थे, उनके माता पिता थे। और उस टाइम सुपच सुदर्शन जी ने कबीर जी से वचन लिया था कि आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे माँ बाप को भी आप पार करेंगे। तो उस वचन के फल स्वरूप, वरना ऐसा भी हो सकता था कि कबीर जी किसी और को भी प्राप्त हो, लेकिन सिर्फ उस वचन के फल स्वरूप कबीर जी नीरू नीमा जी को मिले थे। ये इनको बच्चा नहीं था, लगभग 80 साल। ये जो कमल के फूल पर मतलब इतना
फूल तो एक नाजुक चीज होती है, उसमें कोई बच्चा कैसे ठहर सकता है? बिल्कुल, ये देखिए जहाँ से साइंस खत्म होती है वहाँ से हमारी जो भक्ति की जो भी चीजें हैं वो शुरू होती है। कहते हैं साइंस का जहाँ आखिरी पड़ाव है वहाँ भक्ति शुरू होती है, और ये सब कुछ पॉसिबल है। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। भगवान चाहे तो कहते हैं कि एक सुई की नोक से हाथी को निकाल सकता है। तो कमल तो बहुत बड़ी चीज है, कमल। और कहते हैं कि जो भी हमारा परमेश्वर आता है उनका हमारे जैसा शरीर नहीं होता, हार्ड चाम का। उनका शरीर नूरी शरीर होता है। यानी भगवान के लिए पॉसिबल है कि वो कैसे भी अवतरित हो सकता है? बिल्कुल, सब कुछ पॉसिबल है। आप ये देखिए भगवान, हम सिर्फ मैं कबीर जी को इसमें नहीं रखूंगी, मैं ये कहूंगी कि पूर्ण परमात्मा जो चाहे वो कर दे। सिर्फ इस प्रदर्शनी में नहीं, इस प्रदर्शनी के बाहर भी और जगत में भी वो परमेश्वर ही है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी। इसके बारे में एक वाणी भी है कभी संत रामपाल जी की, जो ग्रंथ से ली गई है हम लोगों ने, कि गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, और जगर मगर काया करे जैसे जम के पदम अनंत। मतलब जो कबीर जी जिस स्वरूप में आए थे, बालक स्वरूप में, वो इतना सुंदर स्वरूप था जिसका शायद मैं वर्णन नहीं कर सकती अपनी वाणी में। कहते हैं कि स्नो वाइट हेम रूप में था वो, और उसके बॉडी से इस तरीके का प्रकाश आ रहा था जैसे कि डायमंड फिक्स कर गए हो, जड़ाऊ मोती डाले गए हो, और इस तरीके से उनका जो शरीर था जगमग कर रहा था। और कहते भी हैं कि नीरू ने ये कहा था कि निमा आप इस बच्चे को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वो ब्राह्मण थे, बाद में उनको मुस्लिम धर्म जबरदस्ती दे दिया गया था। तो उन्होंने ये सोच के कि समाज के लोग नहीं मानेंगे, जिसे आपने क्वेश्चन किया कि कमल के फूल पे बच्चा कैसे आ सकता है, तो यही सोच नीरू के दिमाग में भी आई थी कि कमल के फूल पे बच्चा कहेंगी कोई मानेगा नहीं, और हमें शायद देश ही निकाला दे देंगे। तो कहते हैं उस टाइम उस बालक स्वरूप जो स्वरूप था कबीर परमेश्वर का, उन्होंने कहा था कि नीरू मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे ले चलो। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कबीर साहब जी के मनमोहक शिशु रूप को देखने आते हुए काशी नगर के स्त्री पुरुष। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कबीर साहब जी थे, जो जब वो ने नीमा जी लेके आई घर पे, तो जो व्यक्ति थे काशी के वो एकत्रित हुए थे उनके घर के लिए, देखने के लिए आए थे उन्हें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी के नामांकन संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर 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 शब्द हो गए, तथा पुस्तक में पवित्र कुरान की दूसरी कोई आयत नहीं रही। इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी। मुस्लिम धर्म में ये प्रावधान है कि जब भी हम बच्चे का नाम रखते हैं तो कुरान शरीफ का पहला पन्ना खोलते हैं और उसकी आयत का जो पहला शब्द होता है उसका नाम हम बच्चे का नाम रख देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पीर जो थे, मौलवी साहब जो थे, वो कुरान शरीफ लेके आए और उन्होंने जब कुरान शरीफ खोली तो उसका पहला अक्षर था कबीर, और कबीर का अर्थ मुस्लिम धर्म में बड़ा, या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसे 99 नाम है जो हमारे मुस्लिम धर्म में है जो परमात्मा के हैं, जैसे कबीरन है, खबीरन है, कबीर उनमें से एक नाम है, वो इन्होंने निकाला। तो कबीर का अर्थ ये बड़ा भी मानते हैं। तो इन्होंने सोचा कि एक जुलाहे के बच्चे का हम इतना अच्छा नाम रख रहे हैं, दक्षिणा भी कम मिलेगी, तो क्यों ना हम ये नाम किसी अच्छे सेठ का रखें, हमें दक्षिणा भी ज्यादा मिलेगी। तो कहते हैं वैसे ये प्रोविजन नहीं होता कि आप दोबारा कुरान शरीफ को बंद करें, लेकिन कहते हैं इन्होंने दोबारा जब कुरान शरीफ बंद करी और दोबारा खोली तो आप देख पा रहे होंगे कि सारी आयत मिट गई थी। सारी आयत यानी कि जो लेसन्स थे वो मिट गए थे, सिर्फ एक नाम रह गया था पुरानी। यहाँ पर एक सवाल है कि कबीर साहब जी हिंदू के पक्ष में थे मुसलमान, क्योंकि यहाँ मुसलमान रीति रिवाज से नाम रखा जा रहा है, वो हिंदुओं के भी बहुत प्रिय थे। देखिए कबीर जी इंसानियत के पक्ष में थे, हिंदू के तुम देव कहाए और मुसलमान के पीर। यहाँ जो मुसलमान धर्म से नाम रखा जा रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नीरू नीमा को फोर्सफुली मुस्लिम बना दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, मुंह बोले माँ बाप थे, तो इस वजह से ये मुस्लिम धर्म से नाम रखा जा रहा है। वरना कबीर साहब ने अपने पूरे जीवन में या उनकी पूरी जीवनी में ये रहा है कि उन्होंने किसी धर्म विशेष को आदर नहीं दिया। फोर्सफुली मतलब कैसे? फोर्सफुली कैसे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी इस बात पे भी कि उस टाइम में ये प्रावधान था कि अगर आप जो मुस्लिम समुदाय है उसका जूठा जल अगर आप किसी के घर में छिड़क देते हो, या फिर जो उनकी मस्जिद है उनका जल आप किसी के घर पे छिड़क देते हो, तो वो मुस्लिम बन जाते हैं। उस टाइम पे ये प्रावधान था। जैसे कि मैंने बताया वो अच्छे एक ब्राह्मण थे, अपने कर्मों पे विश्वास रखते थे, जो कमाते थे उतना 2 रोटी का रख के और बाकी सब दान करते थे। तो बीइंग मतलब पंडित, उनकी बहुत सारी महिमा हो गई थी, जिससे बाकी जो पंडित थे जो लूटने में विश्वास रखते थे उन्होंने ये कर्म किया था। ये उस समय की बात है जब काशी में अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर था।
ऐसे में कबीर परमेश्वर धरती पर आए हुए थे और उन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ अपने तरीके से एक मुहिम चलाई। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं जो और ये करोत लगा हुआ है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर उस समय के तथाकथित पंडितों और मुल्लाओं ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक प्रथा शुरू की, जिसमें लोगों को ये कहकर भ्रमित किया गया कि अगर वो काशी में अपना आखिरी समय बिताएंगे, काशी में उनकी मृत्यु होगी तो उनको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस बात का खंडन करने के लिए कबीर परमेश्वर ने लोगों को सही से समझाया कि ऐसा नहीं है, काशी में मृत्यु होने से कोई मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष मिलता है सही भक्ति से और अच्छे कर्मों से, और उसके प्रति लोगों को जागरूक किया। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि किस तरह काजी और मुल्लाओं द्वारा लोगों को भ्रमित किए गए भोले भाले श्रद्धालु अपने अंतिम समय में, अपने बुढ़ापे में काशी में आ जाया करते थे, जिसको उनके खुद परिवार वाले वहाँ पर छोड़ दिया करते थे और मुल्ला पंडित उनसे धन लेकर उन्हें इस प्रथा के लिए उकसाते थे कि अगर आप यहाँ पे अपनी गर्दन कटवाएंगे। उन्होंने एक प्रथा फैला रखी थी कि स्वर्ग से एक करौत आती है जिसके नीचे अगर आप अपनी गर्दन रखोगे और वहाँ पे गर्दन कटवाओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा और सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इसी बात का खंडन कबीर परमेश्वर ने काफी जोरों शोरों से किया। आप देख सकते हैं पिक्चर में इन्होंने क्या किया हुआ था कि जंगल में दो साइड गुफाएं बनाई हुई हैं, जिसमें दो पंडित बैठे होते थे, उनके हाथ में कंट्रोल हुआ करता था पूरा, दोनों साइड से रस्सी लगी हुई है। लोगों को, भोले भाले लोगों को लगता था कि ये सीधे जो आरी जैसी चीज आपको दिख रही है सीधे स्वर्ग से आ रही है। तो इधर से दोनों साइड से रस्सी खींची जाती थी और ये आरी नीचे आकर भोले भाले श्रद्धालुओं की गर्दन काट दिया करती थी और लोगों को ये लगता था कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है, उनको सही ज्ञान ना होने की वजह से। और इन्हीं भ्रम से लोगों का निवारण करने के लिए परमात्मा कबीर जी ने लोगों को अपने तरीके से, अपनी सद्ज्ञान से, अपनी वाणियों से उनको ये समझाया कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, आपको मोक्ष मिलेगा आपके सत्कर्मों से और सत्य भक्ति से। कबीर जी ने 120 साल काशी में गुजारे और इसी चीज को प्रूफ करने के लिए कि हम हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं हैं। अगर आप अपनी मृत्यु के बाद किसी स्थान पे जा रहे हो तो अपने कर्मों के आधारित जाओगे, जगह आधारित आप कभी नहीं जाओगे। ऐसा करते करते जो कबीर परमेश्वर की 120 साल की जो लीला हो गई थी, और मैं इस चीज़ का दोबारा आपको प्रमाण देना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा कि हमारे ही वेदों में लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो शरीर आएगा, जब उसकी मर्जी होगी तब आएगा और जब उसकी मर्जी होगी तब जाएगा। तो कबीर जी ने इस पाखंडवाद का खंडन करने के लिए एक निर्धारित तिथि रख दी थी कि मैं उस दिन उस तिथि में अपना शरीर त्याग करूंगा, चोला त्याग करूंगा, और जहाँ जो आज के पंडित कहते हैं कि मगहर में प्राण त्यागने से आप नर्क जाएंगे और गधा बनेंगे अगले जन्म में, मैं उसी मगहर से जाऊंगा। ये प्रूव करने के लिए हम जैसे लोगों को कि आप अपने कर्मों पे विश्वास रखो, जो कर्म है उनको अच्छे रखो बजाय की जगह के। और ये चैलेंज दिया था कबीर जी ने उस टाइम सबको, जो भी पंडित थे या मौलवी थे, कि आप अपने पोथी पत्र या जो भी आपके ग्रंथ हैं आप उनको लेके चलिए और मैं आपको प्रूफ करता हूँ। क्योंकि देखिए एक इस तरीके से हमारे जो पोथी हम मानते हैं, जिसे हम पतड़ा बोलते हैं आम भाषा में, कि वो एक टाइम डिसाइड करता है कि इस टाइमिंग पे अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ है तो ये आत्मा कहाँ जाएगी। तो ये ओपन चैलेंज था कबीर जी की तरफ से कि आप चलिए और हम इस निर्धारित तिथि पे मगहर में जाएंगे और अपना शरीर त्याग करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं स्वरूप, ये कबीर जी उस टाइम मगहर के लिए प्रस्थान करते हुए, और उन्हीं के साथ मगहर के जो नरेश थे राजा बीर सिंह बघेल, वो भी उनके शिष्य हो गए थे, फॉलोवर हो गए थे, और एक बड़ी संख्या में पंडित और वहाँ की जो आम जनता थी वो भी कबीर जी के साथ साथ। कहते हैं कि मगहर उस टाइम काशी से लगभग 150-125 किलोमीटर दूर था। ये पूरा डिस्टेंस उन्होंने 3 दिन में पूरा किया। एक लीला जो उनके शरीर की थी 120 साल की, उस अवस्था में उन्होंने 3 दिन का ये समय पूरा किया। तीसरे दिन मगहर पहुंचे और इन बिटवीन रास्ते में जो भी चीज़ें, जो भी स्टेट या फिर जो भी जगह आती गई, वहाँ से लोग उनके साथ बढ़ते रहे। उनको लगा कि अरे, जैसे आज भी आप देखते होंगे कि अगर कुछ इस तरह से चैलेंज किया जाता है तो लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं। तो उस टाइमिंग पे भी जो जनता थी वो कबीर जी के साथ बढ़ती गई, और हम लास्ट आप ये जो चित्र देख पा रहे होंगे कि कबीर जी मगहर पहुँचे हैं। और कमाल की बात यह है कि उनका ज्ञान इतना निर्मल था कि उस टाइमिंग पे जो मगहर के राजा थे बिजली खान पठान, वो भी उनके फॉलोवर हो गए थे। इसकी भी एक कथा है जो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि मगहर में एक समय ऐसा आया था कि 2 साल का अकाल घोषित कर दिया था कि यहाँ पे अन्न का एक दाना नहीं होगा।
और उस अकाल से बचने के लिए जब कबीर परमेश्वर जी से जो मगहर के राजा थे बिजली खान पठान, जैसा आप देख पा रहे हैं, एक जो मुस्लिम वेशभूषा में आपको ये इंसान दिख रहा है, ये बिजली खान पठान है। इन्होंने प्रार्थना की थी तो कबीर जी ने वहाँ बारिश कर दी थी। एक राजा के पास, एक राजा की मतलब एक कवि के पास कैसे आ सकता है कि कबीर दास थे? ये तो एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति थे। जी देखिए, मैं इस बात पे भी प्रकाश डालना चाहूंगी। भक्ति काल के जो सबसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं और भी हुए हैं, लेकिन जिनको सिर्फ कवि के नाम से जिनकी उपमा दबा दी गई, जिनका बुक बंद कर दी गई थी एक कवि कह के, आज संत रामपाल जी और उनके शिष्य वही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सिर्फ उस कवि को, जो कि पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। और ये बातें सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ आपको, ये बातें प्रूफ है, मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपका समय बचता है तो मैं डेफिनेटली आपको शो कराऊंगी कि हमारे ग्रंथों में ही लिखा है, गीता में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा कवि देव हैं। हमारी बाइबल में लिखा है कि उसका नाम कबीरन है, जो 6 दिन में सृष्टि रचता है, 7वें दिन तक अत्वे विराजा। जो हमारे क्रिश्चियन ग्रंथ है, उसमें जो उत्पत्ति ग्रंथ है, उसमें नाम लिखा हुआ है कि दैट गॉड इज कबीर। तो आप ये देखिए, कहने के लिए हम कहते हैं कि सारे परमात्मा एक है, लेकिन हिंदू के 33 करोड़, मुसलमानों के 3 और क्रिश्चियंस के गॉड, तो फिर अलग अलग नाम क्यों? जब भगवान एक है तो नाम भी एक होना चाहिए। और अगर सारे वेद मिलके एक भगवान का नाम लिख देते तो वो भगवान है, वो पूर्ण परमात्मा है। और मैं आपको प्रूफ दूंगी। हमारे संत रामपाल जी ने हमें विद प्रूफ दिखाया है, एक एक चीज पे, अक्षर पे एक गुड टीचर की क्वालिटी शो करते हुए दिखाया है, एक एक अक्षर पढ़ाते हुए हमारे इधर से, जो आज तक मैंने किसी और गुरु को करते हुए नहीं देखा। आप ये देख पा रहे हैं कि ये फ्लैक्स पूरा ये दिखा रहा है कि जैसे कबीर साहिब जी मगहर पहुंचे तो उन्होंने इच्छा जताई कि मैं स्नान करूंगा और कल सुबह मैं अपना देह त्याग करूंगा। तो राजा ने दिखाया कि यहाँ पे एक आमी नदी थी जो शापित थी शिव जी की वजह से। हम लोगों ने जैसे पीछे फ्लैक्स में भी देखा कि वो शापित जगह थी, मगर इसीलिए कहा जाता कि वहाँ जो मरेगा वो नर्क में जाएगा। तो कहते कबीर जी ने इस तरीके से इशारा किया था और बहुत दूर एक विस्फोट हुआ और पूरे जोर शोर से नदी का जल बहता हुआ आया और आमी नदी फिर से भरपूर हो गई, उसमें जल की कोई कमी नहीं रही। वहाँ कबीर जी ने स्नान किया, साथ में इतनी संख्या में लोग थे, उन्होंने स्नान किया, पिया, और इतना निर्मल जल जैसे यहाँ का नहीं कहीं और का ही। आज के दौर में इस नदी का कोई अस्तित्व है? जी बिल्कुल है अस्तित्व। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जो बात करते हैं या संत रामपाल जी जो बात करते हैं ना, वो प्रूफ के साथ करते हैं। आपको एक लॉजिक देंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि मान लो ये नदी आज भी विद्यमान है, लेकिन वर्षा के टाइम कभी ज्यादा और कभी कम इसमें जल रहता है, लेकिन उस टाइम भी बताते हैं, हमारे लिटरेचर्स भी है और यही बताया जाता है कि आज भी ये नदी बह रही है। आप जाके देखिए, आप रिसर्च कीजिए, आप मीडिया से लोग हैं। आगे हम आपको अगले चित्र में दिखाते हैं क्या दर्शाया गया है। इस चित्र में ये दर्शाया गया है, ये काशी नरेश वीर सिंह बघेल है, ये भी अपनी सेना लेके आया था साथ में। हमें ही जब ये परमात्मा शरीर छोड़ रहे हैं तो हम अपनी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका जो भी है क्रियाक्रम करेंगे। और ये है मगहर के बादशाह वो बिजली खां पठान, ये मुसलमान है, ये भी इनके शिष्य हो चुके थे। ये दोनों बादशाह इनके शिष्य थे। तो ये आप अपनी रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करने के लिए मतलब अपनी सेना लेके आए थे। कि यहाँ भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर एक ग्रह युद्ध होने वाला है, वो परमात्मा ने अपनी इस लीला से टाला था। ये उन्होंने फिर कबीर परमात्मा ने इनसे पूछा तो दोनों ने गर्दन में, अगर तुम सेना कैसे लाए हो, तो इन्होंने गर्दन से नीचे कर ली। दोनों बादशाहों ने, दोनों राजाओं ने गर्दन नीचे करने के बाद जो इनके साथ सैनिक आए थे उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे आपकी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे, हम मुसलमानी रीति रिवाज से करेंगे। ये इससे तो परमात्मा ने ये बोला कि मैंने 120 वर्ष तक क्या यही शिक्षा दी है, अब भी तक तुम आपस में लड़ रहे हो। हाँ, तुम सब एक पिता की संतान हो, तुम सब बहन भाई हो, लड़ना नहीं है। ये ग्रह युद्ध यहाँ पे टाला था। आपके कहने का मतलब है जो हिंदू और मुस्लिम दो राजा थे, वो दोनों अपने अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। आपको बताते हैं, ये जब परमात्मा ने ये देखा तो उन्होंने बोला कि मुझे 2 चादर दो और 2 इंच मोटे फूल, 3 फूल थे, एक गुलाब का था, एक ये गेंदे का था और एक ये गुड़ हल्का फूल। ये 3 प्रकार के फूल 2 इंच मोटे यहाँ पर बिछाए और एक चादर ऊपर ओढ़ ली। और जब कुछ देर के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी की, आके उठा लो पर्दा,
नहीं है इसमें मुर्दा। और ऊपर आकाश में जब सभी ने देखा आकाशवाणी की तरफ तो परमात्मा से शरीर ऊपर जाते दिखाई दिए इसमें। और जितना आकार है उस आदमी का देखो, ये इसमें ध्यान से ये मुंह है, ये धड़ है, उतना ही ये पैर है, उतना ही मतलब जैसे आदमी लौटता है ऐसे ही फूलों का आकार मिला ये। और वो आकाशवाणी की आगे भी जो भी चीज है इसको आधा आधा आपस में बांट लेना। इसमें अगले चित्र में दिखाते हैं उनने हिंदू मुसलमानों ने फिर वे सभी फूल आधे आधे बांट लिए और स्त्रियां एक दूसरे के गले लगकर स्त्रियां रोए, जैसे छोटे बच्चों के माँ बाप की डेथ हो जाती है ना, जब वो बच्चे लिपट कर रोते हैं, ऐसे यहाँ पे एक दूसरे के हिंदू मुसलमान जो अपने उस परमात्मा को याद करके जाते हुए रोए। फिर एक पिता की मृत्यु के बाद जैसे बच्चे रोते हैं ऐसे एक दूसरे के गले लाकर रोए हिंदू मुसलमान एक साथ। इस चित्र में ये दर्शाया गया है। तो कबीर साहब जी थे वो हिंदू मुस्लिम दोनों के थे। कबीर साहब एक हिंदू मुस्लिम दोनों के थे, वे सबके परम पिता है। जो सारी सृष्टि के रचनहार वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पर जा विराजे। ये हमारे चारों धर्मों के सदग्रंथों में प्रमाण है इस चीज का। इस चीज का कोई प्रमाण है कि ये जो भी बता रही हैं फूल मिले थे उनके मृत शरीर के स्थान पर, कोई यादगार बनाई हो, कुछ बनाया हो? ये यादगार यहाँ पे दिखाते हैं, ये अगले चित्र में है ये यादगार। ये इसमें ये यादगार मगर में बनी हुई है, आज भी है। ये मुसलमानों की है और ये हिंदुओं की है। वहाँ का राजा वो बिजली खां पठान था, उसने 500 बीघे जमीन हिंदुओं को दी, 500 बीघे ही जमीन मुसलमानों को दी यादगार बनाने के लिए बिजली खां पठान ने। और इन दोनों यादगारों में 100 फुट का गैप है, 100 फुट का। और इसमें आज भी हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होता है, आज भी ये वर्तमान में विद्यमान है। उसमें कबीर नगर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये जो पुस्तकें रखी हैं मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे धर्म ग्रंथ रखे गए हैं, इनका क्या कारण है रखने का? ये चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथ रखे गए हैं। ये यहाँ के सेवादार हैं, ये आगे की जानकारी आपको ये सेवादार हैं। ये आप ये हमें बताएंगे कि यहाँ पर जो पवित्र पुस्तकें रखी गई हैं किस लिए रखी गई हैं? ये पुस्तकें जो हैं जो हमारे गुरुजी ने ज्ञान बताया है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, इन सब के अनुसार कौन परमात्मा है, कहाँ रहता है परमात्मा, कैसे मिलता है, उन सब की जानकारी इन शास्त्रों में लिखी हुई है। अगर कोई भी अगर देखना चाहे तो यहाँ आकर के इन शास्त्रों में देख सकता है। तो आप हमें कहीं से प्रमाण दिखा सकते हैं किसी भी चीज एक पवित्र पुस्तक के अंदर? दिखा सकते हैं। ये आप दिखाएंगे हमें? ये देखिए, यक अरज गुप्तम एशितो दर गौन कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐप परवर निगार। वो कबीर परमात्मा है, यही हमारे गुरुजी सिद्ध करते हैं। ये किस पुस्तक में लिखा है? ये गुरु ग्रंथ साहिब की साँचियाँ हैं, ये साँची में लिखा है। ये मेरे गुरुजी द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, मेरे गुरुजी ने सभी शास्त्रों में प्रमाणित करके दिखाया है कि वास्तव में परमात्मा कौन है। अगर किसी को भी इसके लिए जानकारी चाहिए तो इन शास्त्रों को वो आकर के देख सकते हैं, ये जानकारी ले सकते हैं। ये पुस्तकें जो है ये मेरे गुरुजी के द्वारा बनाई हुई हैं। इनमें मेरे गुरुजियों ने बाकायदा प्रमाणित किया है कि किस शास्त्र में किस पेज पर कहाँ क्या लिखा हुआ है। गहरी नजर गीता में, ज्ञान गंगा, मुक्ति बोध, जीने की राह, कबीर परमेश्वर, ज्ञान गंगा, ये सभी पुस्तकें मेरे गुरुजियों के द्वारा लिखी हुई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में जो व्यक्ति आए हुए हैं और देख रहे हैं, कबीर साहब जी की लीलाओं को जान रहे हैं, फ्लैक्सों के माध्यम से जान रहे हैं। जो यहाँ जो अभी हमें सेवादार मिले थे, गाइड सेवादार, वो गाइड कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो कबीर साहब जी की लीला थी, जो निर्वाण दिवस था, उसके बारे में अभी हमने आपको पूरी जानकारी दी फ्लैक्सों के माध्यम से। यहाँ जो संत रामपाल जी के शिष्य थे उनके माध्यम से पूरा आपको बताया। तो आपको क्या लगता है कबीर साहब जी के बारे में? हमें जरूर कमेंट करके बताएं। कबीर साहब जी के बारे में हमें कमेंट करके बताएं, और यहाँ जो आपने देखा यहाँ को क्या अच्छा लगा उसके बारे में भी बताएं।